ज़बरदस्त अगर मैं देखूँ तो ये फॉरम है आपका शरागा का काम हम सबके सामने है सिंस वेरी बिगिनिंग। अगर कोई कहता है कि कश्मीर के लिए या इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही है तो आवाज़ हम उठा रहे हैं। और आवाज़ ऐसा नहीं है कि दीवानों तक पहुंचती नहीं है, आवाज़ यकीनन वहाँ तक पहुंचती है और उसमें कुछ ना कुछ हमें अमल भी दिखाई देता है। मसला ये है कि हम अपने यूथ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हमारी जो यूथ है वो तारीफ़ के अगर कुछ बात पलट ले, कुछ सफ़े पलट ले तो यकीनन पहुँच जाएंगे कि हक़ाइक़ क्या है। अगर मैं उससे पहले की भी बात करूँ, तारीफ़ कश्मीर की बजाय इसके कि मैं कुछ और आप दिखाऊँ इनको, एक मसला जो मसला हम सब वाकिफ़ हैं कि जब आदम की तकलीफ हुई और कहा गया कि सजदा करो, ठीक है जी, शैतान ने इनकार किया, वहीं से जंग का आगाज़ हो गया, वहीं से हकूक़ इंसानी का आगाज़ हो गया, ठीक है, उसको छूट दी गई। तो ये बात नहीं है कि हकूक़ इस्लामिक जो है हमारे हकूक़ इंसानी तस्लीम नहीं किए गए। अब इंसानी हकूक़ में हमारे पास मज़हब का भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। ह्यूमन राइट्स मैग्ना कार्टा तहफ़्फ़ुज़ देता है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ लॉ, हम लॉ को टच करते हुए जाएंगे यहाँ पे। मैग्ना कार्टा जो है सबसे पहले प्रोटेक्शन दे रहा है, इंसानी हकूक़ की बात कर रहा है। इसमें हम ना सिर्फ इंसानी हकूक़ बयान करेंगे, वो सबको पता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, कि इंसान से बाकायदा ज़रूरियात क्या है। मैग्ना कार्टा इवैल्यूएशन का भी कहता है कि आप टाइम टू टाइम इवैल्यूएट्स द लॉ एज पर द एरा। मैग्ना कार्टा, ये तो जी बात हो गई मगरिब के दीवानों की। आप बात करते हैं जी हम मिसाक़े मदीना की। मिसाक़े मदीना हमारा सबसे पहला एक इस्लामिक चैप्टर, एक पहला बाकायदा दस्तूर पेश किया जा रहा है जहाँ इंसानी हकूक़ की बात हो रही है, जहाँ पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तो आप अपनी हिस्ट्री को ज़रूर मद्देनज़र रखें, आप कश्मीर की बात ज़रूर करें। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल किया कि जी हम अपने घर, सवाल नहीं इज़हार ख्याल किया उसने कि जी हम यहाँ पे नहीं देखते कि सूरत हाल क्या है, हमें फुर्सत नहीं मिलती, वही उसने जवाब दे दिया। तो मेरा यूथ से यही गुजारिश है कि जनाब आप मौका दें कि हमें थोड़ी सी मसरूफियत मिल जाए कि हम इन पर वर्कआउट कर सकें। जहाँ हमने मार्का हक तस्लीम करवाया, वहाँ मार्का मईशत की जानिब हम बढ़े, वही ये मार्का भी यकीनन हम ज़रूर सर करेंगे। तुम तो हिकमत के बादशाह थे ए लुक़मान, तुम तो हिकमत के बादशाह थे ए लुक़मान, फिर ये इश्क क्यों अधूरा रह गया। तो मेरा ख्याल है ये जो कश्मीर से हम सब का इश्क है ये अधूरा नहीं रहने वाला। आर्टिकल 370 में बात यही कि कश्मीर को हक हासिल है कि वो किसका साथ देगा। इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहता है तो बिल्कुल हक हासिल है, और उसमें शिकस्त इंडिया की अदालत में इंडिया को हो चुकी है। अब सिर्फ ये गुजारिश करनी है हमने कि उसकी जो ट्रू आईनी हमारे पास एक पिक्चर है उसे क्लियर करवाया जाए, उसे तस्लीम करवाया जाए कि आप तो जनाब अपनी अदालत में ही इस मसले को हार चुके हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन में महाराजा सिंह क्यों गया आपके मदद मांगने के लिए, वो इक़्तिदार के चक्रों में इंडिया क्यों अपना तसल्लुत वहाँ पे कायम रखना चाहता है। मसला वही है कि इक़्तिदार और फिर वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस इस कदर है कि वो क्यों कर चाहेगा कि उसका एक रेवेन्यू का जो बड़ा ज़रिया है वो उससे छीन लिया जाए। यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे सामने आते हैं, ठीक है, ये फैक्ट एंड फिगर्स तो बहुत कम है, लेकिन चले आपने जो माना है आप उन्हीं पे अमल करवा लें। ये फैक्ट्स एंड फिगर तो आपने तस्लीम खुद किए, आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो ह्यूमन राइट्स पे मैं गुजारिश यही करना चाहूँगी कि फॉर देयर डिग्निटी, फॉर देयर ऑन सेल्फ, क्योंकि ये उनके अपने बनाए हुए कवानीन हैं। यूएन चार्टर के मुताबिक आप इसका फैसला करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, हम वकला मौजूद हैं, हम जाएंगे, हम यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, हम कश्मीर का मुकदमा एक नए अंदाज से पेश कर सकते हैं। अगर ये लड़ाई आपके अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो इजहार आल से ही आपने आगाज़ कर लिया, आपका मुकदमा वहाँ तक जाना चाहिए और आप जीत सकते हैं। आप बने कश्मीर के वकील, यूँ से गुजारिश है हम भी आपके साथ खड़े हुए और ये मार्का भी हम सर करेंगे इंशाल्लाह। आप सबकी समाअत और कश्मीर।